ओम नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। ओम शम। परम पूज्य परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए पावन पवित्र अमृत वातावरण में समस्त श्रद्धेय श्रोताओं को एवं दर्शकों को मैं पंडित टेका द्वारा मेरा सादर नमन। सभी को नमस्ते। और मुर्श सारे वेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में MBC द्वारा प्रस्तुत अमृतवाणी कार्यक्रम में सभी को हार्दिक अभिवादन, हृदय से स्वागत है। अमृतवाणी ही वेद की वाणी है, दिव्य वाणी है, जो मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाणी है, जिसको सभी को जानने का अधिकार है, सभी को पाने का अधिकार है। जब तक राजा से लेकर प्रजा तक सबके लिए आदेश, उपदेश और संदेश पाए जाते हैं। विशेषकर विश्व मानव की एकता का उपाय बताए गए हैं। जैसे योग के माध्यम से मानव अपने जीवन को उन्नत बना सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बना लेता है, वैसे ही मन की शुद्धि, मन में शांति तथा आत्मा को आनंद प्राप्ति के लिए अमृतवाणी अर्थात वैदिक वाणी की आवश्यकता होती है। अतः अमृतवाणी जो वेदों में पाए जाते हैं, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए सामान्य अधिकार है, सामान्य अवसर प्राप्त होता है। इक्वल राइट टू नो, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू नो। परंतु वेद की वाणी वही प्राप्त कर सकता है जो पाने के योग्य होता है, अर्थात उसमें जानने की इच्छा होती है, खोज करने की इच्छा होती है, परिश्रम करने की इच्छा होती है। The will to know, the will to search। अमृतवाणी का अभाव अर्थात ज्ञान का अभाव ही मानव जाति के बीच में मतभेद का कारण है। हम सब बटे हुए हैं, हम सब बिखरे हुए हैं। वेद की वाणी का अभाव से हम वेद विरोधी बने हुए हैं। हम अपने मनमानी करते हैं, अपने मन की बात मानते हैं और परमेश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान प्रकाश है, उसे हम भूल जाते हैं। केवल एक शब्द को गहराई से जान लेने से मानव जाति को एक रूप में बांधा जा सकता है। नो ओनली वन वर्ड टू यूनाइट द वर्ल्ड, यूनाइट मॉरिशस एज ए मॉडल। यज्ञ शब्द वह विशेष शब्द है जिससे पूरे मानव जाति को हम एक बना सकते हैं। यज्ञ वह शब्द है जिसको हम गहराई से जान लेने से हम सभी मानव जाति को एक रूप में बांध सकते हैं, एक परिवार के रूप में एकत्रित कर सकते हैं। यज्ञ का साधारण अर्थ पूजा, पूजना, अर्चना आदि हमारे हिंदी कोश में बताए गए हैं। भक्ति या श्रद्धा सहित किसी की सेवा करना आदि भी यज्ञ का अर्थ होता है। वेदों में गहराई से यज्ञ का अर्थ समझाया गया है। विशेषकर यजुर्वेद प्रथम अध्याय के द्वितीय मंत्र में कहा गया है, वसुः पवित्रमसि ध्योरसि पृथिव्यसि मातरिस्वनो धर्मोसि विश्वधासि परमेन धामना दृंहस्वमाहवार्मा ते यज्ञपति हार्षित। अर्थात कि हे विद्यायुक्त मनुष्य, तू जो यज्ञ शुद्धि का हेतु है, जो विज्ञान के प्रकाश का हेतु और सूर्य की किरणों में स्थिर
होने वाला है, जो वायु के साथ देश देशांतरों में फैलाने वाला है, जो वायु को शुद्ध करने वाला, जो संसार का धारण करने वाला है तथा जो उत्तम स्थान से सुख को बढ़ाने वाला है। इस यज्ञ का मत त्याग न कर, अर्थात तेरा यज्ञ की रक्षा करने वाला भी, यजमान भी उसके न त्यागे। इस प्रकार इसका भावार्थ है कि मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं, उससे पवित्रता का प्रकाश, पृथ्वी का राज्य, वायु रूपी प्राण के तुल्य राजनीति, प्रताप, सब की रक्षा, इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि, परस्पर कोमलता से वर्तना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं, वह यज्ञ है। गहराई से खोज करने पर यह इस वेद के माध्यम से पाणिनि सूत्र में बताया गया कि यज्ञ याज यज्ञ विच्छ प्रच्छ रक्षोनंग, इसका गहराई से विस्तार पूर्वक समझाया गया कि यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु, अर्थात कि यज्ञ देवताओं की पूजा, संगतिकरण और दान देना, यह 3 अर्थ इसमें बताए गए हैं। सामान्य रूप से इसके आधार पर यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म ऐसा कहा गया है कि जितने भी अच्छे कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, वही यज्ञ है, जिसमें किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, किसी प्रकार का पाप कर्म न हो, उसे यज्ञ कहा गया है। हमारे सांस्कृतिक परंपराओं में यह 3 अर्थ के आधार पर ऋषियों ने पंच महायज्ञ का विधान किए। पंच महायज्ञ का अर्थ कि 5 जो सबसे बड़ा यज्ञ है संसार में, वह 5 कर्म से पूर्ण की जाती है। सबसे प्रथम है ब्रह्म यज्ञ, फिर है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ और अंतिम है अतिथि यज्ञ। तो इनके माध्यम से जो ब्रह्म यज्ञ है उसी को संध्या कहा गया है। संध्या का अर्थ है संध्या यते वा परः ब्रह्म यस्याम सा संध्या, कि जिसमें ठीक प्रकार से ध्यान किया जाए उस परः ब्रह्म की, उसको संध्या कहा गया है। इस प्रकार संध्या, ब्रह्म यज्ञ सबसे प्रथम, अब सबसे मुख्य कर्म बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ सबसे महान यज्ञ है, अपने आत्मा को परमात्मा से मिला देना। और फिर देव यज्ञ, देव यज्ञ देवताओं का मुख अग्नि को कहा गया है। अग्नि के माध्यम से, अग्नि में जो कुछ भी डालेंगे, जो विशेष सामग्री है डालेंगे, तो उससे पर्यावरण की रक्षा होती है। पर्यावरण शुद्ध होता है, सुगंधित होता है। इस प्रकार देव यज्ञ संपन्न की जाती है। और फिर पितृयज्ञ, वो भी देवता के स्वरूप है। उनका आदर सम्मान करना, उन्हें श्रद्धा से देना, उनके दुखों को दूर करना, ये सब पितृयज्ञ के आधार पर किया जाता है। और बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े भी हैं और जो कमाते नहीं हैं, उनको भी कुछ देना बलि वैश्वदेव यज्ञ है। और अतिथि यज्ञ, कोई घर पर आ जाए तो उनको कुछ
देना, उनका स्वागत करना, उनका आदर सम्मान करना, अतिथि यज्ञ संपन्न की जाती है। तो इन पंच महायज्ञों को हम विस्तार से यदि प्रचार करेंगे तो और सभी लोग इसको माने, सभी लोग इसको करें, तो संसार के मानव को हम एक परिवार के जुट में कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस कार्य को आज संपन्न करने जा रहा हूँ। अंत में यही कहूँगा कि सभी गुरुजनों से, सभी अध्यापकों से कि यज्ञ का अर्थ जानें, इसको मानें, अपने जीवन में लाएं और इसका प्रचार करें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।